उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के महाराणा प्रताप चिकित्सालय में आज संघनी एवं आशाओं ने अपने मानदेय को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली को ज्ञापन सौंपा। संघनी एवं आशाओं ने अपने मानदेय से संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने धमकी भरे शब्दों में संघनी एवं आशाओं को कहा कि अगर आपने धरना प्रदर्शन किया तो तुम्हारा वेतन नहीं मिलेगा। सीएमओ ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर धरना करोगी तो मैंने पुलिस को जानकारी दे दी है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि संघनी एवं आशाओं को 6 महीने से मानदेय प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आखिर संघनी एवं आशाएं करें भी तो क्या। वहीं सीएमओ के इस रवैये को लेकर महिला कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। आईएनए के लिए जनपद बरेली से ब्यूरो चीफ सईद सुल्तान की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सईद सुल्तान, आप देख रहे हैं आईएनए न्यूज टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बरेली अस्पताल में, जिला अस्पताल में। यहाँ पे आशाएं अपनी फरियाद लेकर के आई थी, सीएमओ साहब से मिली हैं। आइए हम जानते हैं आशाओं से क्या कहा, सीएमओ साहब ने क्या आश्वासन दिया। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम शिवपति साहू, जिला अध्यक्ष आशा संघ। तो क्या आश्वासन दिया सीएमओ साहब ने आपको? अभी मिली थे आप? आश्वासन सीएमओ साहब ने हमारे ये दिया कि हम आपका पैसा तभी डालेंगे, आप धरना ना करिए तब पड़ेगा। हमने कहा सर जी हमारा 16 तारीख तक अगर पैसा पड़ जाएगा तब तो हम धरना नहीं करेंगे। बोले आपका धरना अवैध हमने लिख के दे दिया है, हम पुलिस में डलवा देंगे। लेकिन हम पुलिस में डलवा देंगे, हम पुलिस में चले जाएंगे, हम डरते तो है नहीं इस चीज से। आपको धमकाया क्या? धमकी दी हमें सीएमओ साहब ने, हमें धमकी दी कि हम आपको पुलिस में डलवा देंगे अगर आप धरना करेंगे 17 तारीख को। लेकिन हम लोगों से पूछिए, संचारी करा रहे हैं हमसे, और ई कवच पे जो मोबाइल नहीं मिले मेरी आशा बहनों के लिए, उस पे काम करवाने को प्रेशर हो रहा है मेरी आशाओं पे। मेरी आशाओं को मोबाइल दिलवाएं सर, मोबाइल क्यों नहीं दिलवाते हैं? ई कवच पे काम कैसे करे आशा हमारी? जब कोई पैसा नहीं मिल रहा है, जब कोई मोबाइल कुछ वितरण नहीं किया गया है, तो हम धरना नहीं करेंगे। जब पैसे नहीं मिलेंगे समय से, हम धरना बेशक करेंगे। अगर 16 तारीख तक आ जाता है पैसा तब तो हम धरना नहीं करेंगे, और अगर 16 तक नहीं आता है 17 से हम धरने पे सीएमओ ऑफिस में ही बैठेंगे आके। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। धरना प्रदर्शन के बारे में जो बात कहना क्या चाहेंगे, धरने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है। हमारे बरेली में कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जैसे मीरगंज है और फरीदपुर है, भोजीपुरा है, वहाँ संघनी का कोई भी रुपया अभी तक नहीं पड़ा है। आशाओं का 12,000 आया तो संघनी का क्यों नहीं आया? हम आपके चैनल से ये बोलना चाहते हैं कि हमारी सभी संघनी बहनों का और आशा बहनों का जो भुगतान बकाया है वो दिवाली से पहले करा जाए। और अभी हमारी सीएमओ सर से बात हुई थी तो उन्होंने 17 तारीख के धरने के बारे में सुनने के बाद हमसे कहा कि धरना अगर करोगे तो कोई पैसा नहीं डाला जाएगा, और धरना अगर नहीं करते हो तो पैसा आपका पड़ जाएगा। अगर हम धरना करते हैं तो बजट नहीं है, और धरना करते हैं बजट कहाँ जाएगा? हमें इस चीज का जवाब दिया जाए। और संचारी अभियान, अब आप देखिए गाँव में जाके आशाएं ही बताती हैं कि ये रोग फैल रहे हैं, वो रोग फैल रहे हैं, गाँव वाले क्या जाने। जब आशाएं 1000 की आबादी को संभाल सकती हैं तो आशाएं 1000 की आबादी को बिगाड़ भी सकती हैं। और अभी सीएमओ सर ने कहा था कि आपका बजट पूरा कभी नहीं पड़ पाएगा। अगर पूरा बजट कभी नहीं पड़ पाएगा तो काम भी तो पूरा कभी नहीं हो पाएगा। ये चीजों की हमारा जवाब तो दिया अब अगर सीएम आपकी बात यदि नहीं मानी जाती तो आप क्या करेंगे? करेंगे क्या, मजबूरी में आकर आदमी सभी काम करते हैं। हम 17 तारीख से धरने पे बैठेंगे अगर हमारा पैसा नहीं पड़ता। जिला बरेली। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में जो अभी आप लोग गए थे? क्योंकि आज तो हम गए हैं, हम तो बहुत बार हुआ है सर के पास, लेकिन सर पहले आए 3 बार तो इनने 2 महीने का किसी में डाल दिया, 1 महीने का डाल दिया। आज आए तो आज ये बोल रहे हैं कि आप लोग धरना करोगी, काम नहीं करोगी तो हम पेमेंट नहीं डालेंगे दिवाली तक। अगर धरना नहीं करोगी तब डाल देंगे पेमेंट। लेकिन सबसे मेन मुद्दा ये है, जब प्रोग्राम पे प्रोग्राम आ रहे हैं तो उसका पैसा भी आ रहा होगा। राष्ट्रीय प्रोग्राम है, संचारी चल रहा है, दस्तक चल रहा है, सारी आशाएं काम कर रही हैं, उसके बावजूद भी पैसे के लिए बोल रहे हैं तुम्हारा पैसा तो कभी खत्म ही नहीं होता है, पता नहीं कितना बनता ही रहता है लगातार। तो अभी ये बताया था कि वो जाओ जो कर मिले वो कर लेना, आपको जो भी बन पड़े आपसे, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? हमारा कहना कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, वो बहुत बड़े अधिकारी हैं। सिर्फ हम इतना ही कर सकते हैं अपने संगठन के माध्यम से कि हम काम बंद करके हड़ताल पे बैठ जाएंगे। क्या फायदा है हमारे काम करने का जब वो पैसा ही नहीं मिलेगा? और जेल भेजें तो जेल जाने को भी तैयार। जी सर, अगर जेल भेजेंगे तो जेल लोगों का वही है, 6 माह से हम लोगों का कोई वेतन नहीं मिला है और हमारी आशा बहनों का भी नहीं कोई वेतन मिला है।
ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं, बस काम अभियानों पे अभियान कर रहे हैं, लेकिन ना ही कोई अभियानों का पैसा पड़ता है। बस हम पे जोर बहुत है कि आपको काम करना है, लेकिन काम के साथ आप लोग मानदेय भी तो दो। चिकित्सा अधिकारी जी से मिली, क्या आश्वासन मिला? भाई आश्वासन तो उन्होंने ही दिया है, भाई हमने बोल दिया है अब आ जाएगा आपका पैसा, आगे आप लोग जाने, ये बोल दिया है। लेकिन इसकी कोई गारंटी थोड़ा है कि आपने बोल दिया तो हमारा पैसा आ ही जाएगा। भाई आश्वासन उन्होंने दिया, आश्वासन तो दुनिया ही देती है, और वो 6 माह से आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन कब पूरा होगा हमें ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवती साहू, जिला अध्यक्ष आशा संगठन। अच्छा, आज जो यहाँ पर आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ पर आई हैं, क्या समस्या लेकर आई हैं? समस्या ये लेकर आए हैं हम यहाँ पे 21 महीने से हमारा 750 वाला रुपया नहीं आया है बिल्कुल, और फाइलेरिया वाला, कुष्ठ वाला, मलेरिया वाला, दस्तक वाला कोई पैसा नहीं, टीबी वाला कोई पैसा हमारा नहीं आता है, और 6 महीने से हमारा बिल्कुल वेतन नहीं आया है, और जो हमारा 1500 हमारे राज्य सरकार से बड़े थे वो भी पैसे हमारे नहीं आए हैं। तो हम यही समस्या लेके आए थे कि हम लोगों का पैसा क्यों नहीं आ रहा है। जब हमने लेटर के द्वारा आज हम कमिश्नर साहब से भी मिले जाके, तो कमिश्नर साहब मैडम नहीं मिली, उनके कोई दूसरे सर मिले थे, उनको देके आए थे अपना ज्ञापन, क्योंकि 17 तारीख से हम अपना धरना करेंगे अगर हमारा 16 तारीख तक पैसा नहीं आता है। लेकिन हमारा पैसा जो है ये नहीं देंगे, हमारा पैसा ये हमें लग रहा है कि हमारा पैसा ये नहीं दे पाएंगे। ये तो सीएमओ साहब से जब हमारी बात हुई थी, अभी डीएम साहब को भी हम लेटर देके आए थे, तो सीएमओ साहब हमारे कह रहे थे कि हमने आपका धरना अपना लेटर भेज दिया, अवैध ठहरा दिया, आप धरना नहीं कर सकते, हम पुलिस में डलवा देंगे आपको। हमारे सीएमओ साहब अभी कह रहे थे पुलिस में डलवा देंगे। हमें इसका पुलिस का डर नहीं है, हमें अगर पुलिस में डलवाना चाहते हैं तो डलवा दें, लेकिन अगर 16 तारीख तक अगर हमारा पैसा नहीं आता है तो 17 से हमारा लगातार कार्य बहिष्कार और धरने पे हम लोग बैठ जाएंगे। अच्छा, आपने जो आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिली तो उन्होंने ये कहा कि ये अवैध धरना है, आप अगर धरना करेंगी तो ये अवैध माना जाएगा और आपको हम जेल में डलवा देंगे। हाँ, सीएमओ साहब ने कहा था आपका धरना अवैध है, अवैध माना जाएगा, लेकिन हमें तो पता है हमारा धरना अवैध नहीं है। हम कमिश्नर मैडम के यहाँ देके आए एक लेटर, एक डीएम साहब को देके आए, इन्हें भी हमने अपना लेटर दिया है धरना वाला, जो मुझे धरना करना है 17 तारीख से। अगर 16 तक पैसा पड़ जाता है, हमारा बजट आया है, लेकिन इन लोगों ने हेरा फेरी करके हमारा पैसा नहीं डाला है, ये यहाँ से हेरा फेरी हुई है, इसीलिए हमारा पैसा नहीं पड़ा। आपका मानदेय आपकी तिथि के अनुसार अगर नहीं मिल पाया, जो आप 16 तारीख बता रही हैं, तो अब आप क्या करेंगे आगे का कदम? आप सब हम आगे का कदम ये उठाएंगे, हमारी सारी बहनें 15 इलाकों में 3738 17 तारीख से हम धरने पे बैठेंगे यहीं सीएमओ ऑफिस में। अच्छा, आप लोग संगनी है, आशाएं हैं? मैं आशा हूँ, आशा संगठन की जिला अध्यक्ष हूँ, और मेरी